नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर क्रैक नाउ पर। आज हम बात करेंगे रशिया द्वारा यूक्रेन पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले के संदर्भ में कि क्या बातें हैं, क्यों रूस जो है इतना अग्रेसिव होकर आक्रमण कर रहा है, यूक्रेन का क्या पक्ष है, वर्ल्ड जगत क्या सोचता है और साथ ही साथ क्या एक पक्ष हो सकता है इस युद्ध को रोकने का। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ही शहर पर रूस द्वारा 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए, जिसके संदर्भ में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि एक संदर्भित क्षेत्र पर आक्रमण हुआ है, जो कि है आपका सैन्य क्षेत्र और साथ ही साथ अस्पताल के क्षेत्र पर आक्रमण किया गया है। अगर हम देखें यह आक्रमण क्यों किया गया, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमले क्यों किए गए, तो कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रशिया का जो मॉस्को जो कैपिटल है वहां पर एक मिसाइल आक्रमण किया था, जिसके बाद रूस जो है काफी खफा था और रूस अग्रेसिव तरीके से उसने जवाब दिया है, रिटेलिएट किया है। तो राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि देश के मध्य भाग में किए गए एक रूसी हमले में कम से कम 41 लोग मारे गए और 180 लोग घायल हुए, संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि खोज और बचाव के लिए जो राहत अभियान कार्यक्रम है वह चलाया जा रहा है। पिछले 4 सालों से अगर हम बात करें तो यूक्रेन और रशिया में वार छिड़ी हुई है और हर पक्ष जो है वह अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसमें नुकसान किसका है यह तो बात की बात है, लेकिन विश्व जगत क्या सोचता है इसके बारे में भी चर्चा हम कर लेते हैं। अगर हम देखें हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं 1922 से 1992 के बाद यूक्रेन की उन्होंने यात्रा की, तब विश्व में एक हलचल मची कि यह हो सकता है शांति पक्ष हो, शांति वार्ता हो। लेकिन इसके बाद रशिया में आक्रमण किया गया यूक्रेन द्वारा, जिसके बाद रशिया ने भी रिटेलिएट किया है और बहुत ब्रूटली तरीके से। और रूस और यूक्रेन के जंग के बीच में जो बड़ी बात यह है कि एक ही शहर पे 2-2 बैलिस्टिक मिसाइल गिराना और सैन्य क्षेत्र और अस्पताल को निशाना बनाना और उसमें इतने लोगों की मृत्यु होना, यह अपने आप में एक शोक दर्शाता है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि देश के मध्य भाग में जो रूसी हमले किए गए उसमें इतने लोगों की मृत्यु हुई है और इतने लोग घायल हुए हैं। इसमें यह जो क्षेत्र है वह है आपका पोल्तावा पोल्तावा क्षेत्र है जहां पर रूसी हमले किए गए। तो यह आपके एग्जाम के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पोल्तावा क्षेत्र संबंध पूछ लेगा तो यूक्रेन का यह क्षेत्र है। अगर हम इसके मैप पर जाएं तो एक बार हम देखेंगे यह पोल्तावा का क्षेत्र है, पोल्तावा का क्षेत्र है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो कीव जो है वह यूक्रेन की राजधानी है, जो कि पोल्तावा उसके पास पड़ता है। तो एक बात यह भी उभर कर सामने आ रही है कि पोल्तावा पे आक्रमण करके कहीं ना कहीं रूस जो है अपनी स्टेब्लिशमेंट इसके आसपास स्थापित कर लेगा और जल्द ही वह कीव पर भी आक्रमण कर देगा और कीव को अपने कब्जे में ले लेगा। और किसी भी देश का जो राजधानी होता है, अगर राजधानी पर किसी क्षेत्र का किसी कंट्री का स्टेब्लिशमेंट हो जाए तो युद्ध जो है वह धराशायी हो जाता है, एक पक्ष को हार मारनी पड़ती है। तो विश्व खेमे में यह बात उड़ती हुई चल रही है कि अगला टारगेट कीव हो सकता है, लेकिन जो संस्थान निशाना बनाए गए हैं वह अस्पताल हैं और शिक्षा के केंद्र हैं, शैक्षणिक केंद्र हैं, ठीक है, सैन्य। तो यह बात है। बाकी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो विभिन्न देशों की यात्रा, जैसे मोदी जी ने यात्रा की, तो उसका क्या परिप्रेक्ष्य निकल कर आता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आप क्या सोचते हैं कि क्या एक पक्ष होना चाहिए इस युद्ध को रोकने के लिए? अगर दोनों की स्थिति एक जैसी रहेगी और रूस जो है मैं झुकेगा नहीं साला वाली स्थिति में रहेगा, तो यह और भी लंबा खिंच सकता है और यूक्रेन के लिए भी काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो यूक्रेन ने यहाँ पे हेल्प मांगी है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, यूएसए से एयर डिफेंस सिस्टम की। एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन कह रहा है कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। जिस प्रकार से जब ईरान द्वारा आक्रमण किया गया था इजराइल पर, तो आसपास के जो कंट्रीज थे उन्होंने सपोर्ट किया और विश्व अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिली इजराइल को एयर डिफेंस के रूप में। तो वह यहाँ पर मांग कर रहा है ताकि अपनी एक स्थिति मजबूत बनाए रख सके। इसके अलावा जो उनका बयान था, बयान में यह भी कहा गया कि अलार्म और घातक मिसाइलों के हमलों के बीच का वक्त इतना कम था कि लोग कम शिल्टर के बाहर इसकी चपेट में आ गए। तो यहाँ पर जान माल की काफी हानि हुई है और फिर भी यूक्रेन का एक नजरिया जो है वह युद्ध के प्रति दिखाई दे रहा है। यह उनका ट्वीट है, वहां के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने कहा है रूस को इस हमले की जल्द कीमत चुकानी पड़ेगी। हम दुनिया के हर उस व्यक्ति से आग्रह करते हैं जिसके पास इस आतंक को रोकने की ताकत है कि यूक्रेन को अब वायु रक्षा प्रणालियों और मिसाइलों की जरूरत है, स्टोरेज में बैठे रहने की नहीं। तो यहाँ पर धमकी अभी भी दी जा रही है, बात
विश्व संस्था से, विश्व पक्ष से एक अपील की जा रही है, मांग की जा रही है कि इन्हें भी एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाए। तो क्या होगा अगला रूस का कदम, क्या होगा इनकी नीति, आप क्या सोचते हैं, आपकी राय बताइए और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।